Hello students, welcome to RPS online classes. Today in your chemistry subject we are going to discuss about the physical properties as well as the chemical characteristic or the chemical properties of acids. Okay, and I hope you all are enjoying whatever the topics already been discussed in the chapter acids, bases and salts. Okay, I think and I hope there is no doubt in any of the topics what I have taught to you all. Okay, so let's take the next one, the physical properties of acids. Okay, here we don't have to differentiate physical properties of organic acids or physical properties of inorganic acids. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हम लोग हर तरह सारे एसिड्स के बारे में कॉमनली पढ़ेंगे. ओके, और वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज एसिड्स. ऑल एसिड्स आर sour in taste, acids are sour in taste. Okay, in the beginning we have talked about how we can identify the taste of any acids. So organic acids can easily be tested by putting few drops over our tongue and recognize the sour taste. But after the arrival of inorganic acids, we people use indicators for the identification of any type of acids. Okay, indicators, later on we will discuss about indicators, the natural indicators or the chemical indicators. Okay, the next physical properties of acids. All acids are colorless. Okay, means when you talk about the presence of acids in their liquid state, okay, they are generally colorless. They don't have any particular or specific color. उनका कोई color नहीं होता है. They all are recognized to be colorless. Okay, colorless होता है, ये क्लियर है. थर्ड वन, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं कि एसिड्स और क्या प्रॉपर्टीज बेयर करता है. ओके, सो एसिड्स आर soluble in pure water in any proportion. Okay, कोई भी एसिड, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, they are completely soluble in pure water in any proportion. Excuse me. वो एनी प्रोपोर्शन कहने का मतलब समझिए कि अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर को इंक्रीज करते जाए और अमाउंट ऑफ एसिड और वॉल्यूम ऑफ एसिड को भी इंक्रीज करते जाए तो दिस सॉल्युबिलिटी कैन नॉट बी स्टॉप्ड. ओके, कंटिन्यूअसली सॉल्युबल होता जाएगा. दैट्स द रीजन वी हैव टॉक्ड अबाउट इन एनी प्रोपोर्शन वी कैन इजीली गो फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ any acids. Okay, next coming to acids turn blue litmus indicator red. Acids जो होते हैं when they come in contact with blue litmus
इंडिकेटर, यस लिटमस, जो कि हम लोग आगे चलकर अभी पढ़ेंगे कि लिटमस जो कि लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, उसको फिर एक पर्टिकुलर रूप दिया जाता है, और ब्लू लिटमस और रेड लिटमस दो फॉर्म में उसको प्रिपेयर किया जाता है। ओके, सो ब्लू लिटमस इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब होता है ना कि एक साइन देना, ओके, आइडेंटिफिकेशन देना, क्लू देना। ओके, क्लू क्या, इवन फाइनली उसको इंडिकेट करना कि अच्छा ये सच एंड सच मटेरियल जो है वो ऐसा है। ओके, सो एनी एसिड, कोई एसिड जो है वो ब्लू लिटमस इंडिकेटर के कांटेक्ट में आते ही रेड हो जाता है। एसिड का कलर चेंज नहीं होता है, एक्चुअली कलर चेंज होता है लिटमस का, यानी ब्लू लिटमस इंडिकेटर को किसी भी एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो उस ब्लू लिटमस इंडिकेटर का कलर रेड हो जाएगा। तो ये दिस कंक्लूड्स अस कि एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस इंडिकेटर रेड। ये एक और तरीका है, जब हम लोग सावर टेस्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो इस इंडिकेटर के हेल्प से भी एसिड का आइडेंटिफिकेशन इजीली किया जा सकता है। ओके, आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट students, you can easily go through. Acids are sour in taste. All acids are colorless. Acids are soluble in pure water in any proportion. Acids turn blue litmus indicator red. Okay, one more. Acids also conduct electricity in both molten and aqueous form। molten कहने का मतलब है प्योर फॉर्म, ठीक है, प्योर फॉर्म, और ठीक है अपने एक्वस फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत इजीली करती है, क्योंकि आपने पहले सुना है कि वो डिसोसिएट करते हैं आयंस को इजीली वाटर के अंदर और जस्ट एक्ट एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है एसिड्स को, तभी ना हम लोग देखते हैं घर में जो बैटरी होती है इन्वर्टर के थ्रू जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करते हैं, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ही करता है। ओके, सो एसिड ही होता है उस बैटरी के अंदर। ठीक है, तो ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। एसिड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ मोल्टेन एंड एक्वस फॉर्म। मोल्टेन का मतलब प्योर फॉर्म भी होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, moving to our next segment, that is chemical properties of acids। chemical properties of acids, यानी यहाँ पर आपके पिछले चैप्टर की परीक्षा होगी, केमिकल रिएक्शंस की बात होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी यहाँ पर एसिड्स का अलग अलग केमिकल्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ, कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि फर्दर इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या सब नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्या एडिशनल चीज सामने आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। ओके, हम लोग कुछ एक मेटल्स से एसिड्स का रिएक्शन देखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में एसिड्स का इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो उनके एक्वस फॉर्म में होगा। They always
participate, okay, during any chemical change or reaction in their aqueous state. वो अपने aqueous state से ही करेंगे, ठीक है. Metals like zinc reacts with acids to form or liberate hydrogen gas, as well as corresponding salt solution. corresponding salt solutions का मतलब, चलिए हम लोग रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि कैसे एसिड जो है मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है. Here we have written zinc. Zinc will be taken in its solid state. When comes in contact with one of the acid we are taking, do you know this acid? Yes, dilute hydrochloric acid. dilute फॉर्म में हम लेंगे HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है. और आपको पता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल रिलेटेड टू सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा आपने. ओके, इट विल फॉर्म ZnCl2 aqueous, एज वेल एज हम लोगों ने बात करा ना हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन, हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होना. ओके, ये आप पहले से जानते हैं. अपवर्ड एरो शोज कि थिंग्स जो है आर और इज कमिंग आउट फ्रॉम द रिएक्शन, कमिंग अप. ओके, सो व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देयर फॉर्म्स जिंक क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में, एज वेल एज हाइड्रोजन गैस. ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं जिंक का. जिंक हम लोग H2SO4 का एक्वस देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस. ओके, एक्वस आप मेंशन कर लेंगे, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स. मेटल्स में हमने यहाँ जिंक लिया है, जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी में ऊपर होंगे. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन को बैरियर माना जाता है, अगर उससे ऊपर होंगे कोई भी मेटल, दैट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स corresponding compound and just form its own compound and hydrogen will come out. Okay, यहाँ हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, नो मैटर, आप इसको खुद में बैलेंस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं. एसिड्स का रिएक्शन बेसिस के साथ करते हैं. ठीक है, जो कि बेस के बारे में हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, फिर भी यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं. ठीक है, रिएक्शन विथ बेसिस. बेस के साथ एसिड का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी रूप होता है. ओके, द एसिड्स रिएक्ट विथ बेसिस to form salt and water. Such a reaction is exothermic in nature and called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं. यानी कोई भी एसिड
चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, बेसिस के साथ अगर रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। एसिड बेस इक्वल्स टू सॉल्ट। ओके, सो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्वस फॉर्म में लेंगे हम लोग, और एक बेस हम लोग लेकर आते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में है, और आप ये जान लें कि न्यूट्रलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब बोथ एसिड और बेस का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। ओके, दे विल न्यूट्रलाइज वन अनदर फॉर्मिंग अ सॉल्ट NaCl एंड वाटर। NaCl और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ओके, और ये NaCl कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड जो कि न्यूट्रल नेचर का होता है। इट इज नेदर एसिडिक और नॉट बेसिक। ओके, तो एसिड का हम लोगों ने एक और रिएक्शन देखा बेसिस के साथ। ठीक है, हम लोग इसके अगले प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं। ओके, एसिड्स जो है आगे चलकर और क्या क्या करते हैं केमिकली, ठीक है, और सब्सटेंसेस के साथ क्या रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेकंड नंबर लिखा था, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। ओके, तो हम लोग अब अगले केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह के रिएक्शंस को आप लोगों ने चैप्टर 1 में ऑलरेडी रीड किया हुआ है एंड यू ऑल हैव ऑलरेडी बीन प्रैक्टिस। तीसरा आते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट सॉल्ट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट, यानी समझने के लिए समझे CO3 वाले सॉल्ट या HCO3 वाले सॉल्ट्स के साथ अगर डाइल्यूट एसिड्स का रिएक्शन होता है, ओके, तो हम लोग क्या सब प्रोडक्ट पाते हैं। इसमें एडिशनल एक काम होगा, आपका CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग लेटर ऑन टेस्ट भी करेंगे कि वेदर द रिएक्शन इज प्रोड्यूसिंग CO2 गैस और नॉट। ओके, सो एसिड्स व्हेन combined with metal carbonate ही लिखते हैं, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट to produce CO2 gas, water and salt। ओके, वाटर है तो एक्वा सॉल्ट होगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। हियर आई एम टेकिंग salt Na2CO3। okay, here I will take the solid form of sodium carbonate। When acid is added, HCl aqueous। okay, you will see that the reaction is carried out, okay, and here forms NaCl, water and CO2 gas। ओके, CO2 गैस का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। ओके, और हम लोग
इस CO2 को कैसे टेस्ट करेंगे कि वाकई हमारा रिएक्शन सही है या केवल ये कैरी आउट हो गया और इससे कुछ भी प्रोडक्ट बना या नहीं बना। तो CO2 का हम लोग टेस्ट भी ऑब्जर्व करते हैं कि द सेम CO2 when pass through lime water you know calcium hydroxide, okay, means when you pass little amount of carbon dioxide gas in lime water you will get calcium carbonate, precipitate of PPT of calcium carbonate। अब प्रेसिपिटेट कहने का मतलब है कि वाइट प्रेसिपिटेट। ओके, लाइम वाटर के अंदर CO2 गैस पास कराने पर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो स्टूडेंट्स आज क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ओके, और साथ में एसिड्स के यूजेस को भी एक्नॉलेज करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस टाइम स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।